ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो आया ही आया, प्लस प्रीवियस रेजिस्टेंस जो थी, जो अगस्त 18 के आसपास थी, उस रेजिस्टेंस का भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहां पर आ चुका है। एक स्टॉक जिसमें आया मल्टी ईयर ब्रेकआउट 3 साल बाद 4 साल बाद वापस उस रेंज में आया है। लास्ट टाइम अगस्त 2018 के आसपास था, वहां से नीचे गया, रेंज बाउंड हुआ, वापस से अब मोमेंटम पिक कर रहा है। देखेंगे इसी तरीके के एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक और स्टॉक के टेक्नो फंडा एनालिसिस पर, जहां पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने एनालिसिस पे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, बिंदास चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो हो वो आपको इंस्टेंटली मिल जाए। ऑलराइट, ल्यूमिक्स ऑटो में क्या हुआ, फ्राइडे को नो डाउट एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। एक बहुत छोटा सा इनसाइड बार ब्रेकआउट बोलो, बड़े टाइम फ्रेम पे बोलो तो एक फ्लैग ब्रेकआउट बना यहां पर। लेट्स हैव अ लुक, ये फ्लैग बना, कंसोलिडेट हुआ, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट तो आया। बट उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव चीज जो दिख रही है चार्ट में वो है वॉल्यूम्स ने क्या मैसिव पिकअप लिया लास्ट टाइम। ये जो वॉल्यूम है कहीं नजर ही नहीं आ रहे, प्रोबेबली कहीं जाके जैन 22 में भी इतना वॉल्यूम नहीं था, पूरे साल में अभी तक हाईएस्ट वॉल्यूम मिल रहा है। लग रहा है वॉल्यूम बढ़िया, ब्रेकआउट बढ़िया, बट क्या फंडामेंटल विटनेस कर रहे हैं वो चेक करेंगे। ऑलराइट, अब यहां पर क्या हुआ, नो डाउट ये तो सबको पता है कि ऑटो सेक्टर में एक चर्निंग चल रहा है। पहले आईटी ऊपर जा रहा था, ऑटो नीचे था, अभी रिवर्स हो गया, आईटी की नीचे की तरफ डाउनसाइड रैली चल रही है, बट ऑटो में मोमेंटम आ रहा है। टीवीएस मोटर्स देख सकते हैं कहां पर क्या बढ़िया रैली दे चुका। अब अगर इसका वीकली चार्ट एक बार नजर देखा जाए, हवलो यहां पर एक बढ़िया सा हैमर बना, हैमर के बाद बैक टू बैक रैली तो आ ही रही है, वॉल्यूम भी अपसाइड की साइड पिकअप करता हुआ चल रहा है। अब यहां पर अच्छी बात क्या थी, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो आया ही आया, प्लस प्रीवियस रेजिस्टेंस जो थी, जो अगस्त 18 के आसपास थी, उस रेजिस्टेंस का भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहां पर आ चुका है। हाँ बोलो, लास्ट टाइम भी ये 220 के आसपास क्रॉस किया, बट फेल टू सस्टेन, फिर वापस 220, फिर वापस 220, अब फाइनली जाकर 220 को क्रॉस कर चुका है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे और लगाना चाहे कोई, तो वो यहां पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकता है, समथिंग लाइक दिस वे। यानी कि यहां पर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई, अब उस कंसोलिडेशन का मोमेंटम ब्रेकआउट आ रहा है। चलो वापस आते हैं अपने चार्ट पे। अब इस चार्ट में ये जो रैली आई है, क्या वो फंडामेंटल्स को विटनेस कर रही है या नहीं कर रही? पहले एक फंडामेंटल्स की तरफ नजर मारते हैं, फिर वापस आऊंगा, आपको लेवल्स दूंगा स्टॉक के, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है। फंडामेंटल से स्टार्ट करें तो यहां पर ऑलमोस्ट 56% होल्डिंग है प्रमोटर के पास, ना खरीदा है ना बेचा है लास्ट 5 क्वार्टर्स में। गुड इन इनफ। एफआईआई की बात करें तो 19% के आसपास होल्डिंग है। डीआईआई की बात करें तो समथिंग अराउंड 5%, और पब्लिक के पास यहां पर होल्डिंग है 19%। यानी ये तो क्लियर है कि यहां पर डाइल्यूशन, इक्विटी फ्री फ्लोट काफी कम है इन कंपैरिजन टू जो पब्लिक के पास होल्डिंग है। वापस आते हैं, अब पब्लिक होल्डिंग के बाद अच्छी बात क्या लगी कि प्रमोटर ने प्लेज नहीं कर रखा है। एक क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट पर नजर मारेंगे और वापस आएंगे जल्दी से क्विकली अपने एनालिसिस के लेवल्स पर। यहां पर 310 की सेल्स थी, प्रीवियस से स्टार्ट करते हैं, 310 करोड़ की सेल्स थी, ड्रॉप होके ऑलमोस्ट रह गई सिर्फ 200 करोड़। बट माइंड यू, यहां पर हमको इसको इफेक्ट देना पड़ेगा कि ये वो टाइम है जब यहां पर वेव 2 थी, लॉकडाउन था, उसका इफेक्ट भी नलिफाइड करना पड़ेगा। 200 से 322 वापस जंप अप आया, 330 और वापस 300 के आसपास। मतलब मोटा मोटा ये बोला जाए 300 करोड़ जो है ये इनका टॉप लाइन का सेल्स का एक बेस बेंचमार्क बन चुका है। चलो नीचे की तरफ आते हैं कि कंपनी का यहां पर पैसा बचता कितना है सेल्स के बाद, टैक्स, इंटरेस्ट, सब कुछ रेवेन्यू के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट क्या आ रहा है। 15 करोड़, 3 करोड़, जो कि ऑब्वियस ही बात है लॉकडाउन की वजह से नीचे गया। क्या बढ़िया जंप अप आया, 23, 17 और 14।
तो यहां पर राउंड ऑफ में 15 to 17 करोड़ जो है वो ऑन एन एवरेज कंपनी के पास हर क्वार्टर में प्रॉफिट आ रहा है। बैलेंस शीट के आसपास देख लेते हैं, बैलेंस शीट क्या बोलती है कंपनी की। इक्विटी कैपिटल बहुत ही छोटा बेस है 13.63, उस 13.63 का सिर्फ और सिर्फ 18 to 19% है पब्लिक के पास, यानी कि फ्री फ्लोट अवेलेबल मार्केट में काफी कम है। रिजर्व्स की बात करें 432, ड्रॉप हुआ 400, 474, 476। नो डाउट लास्ट एक साल में रिजर्व्स में कुछ खासा इंक्रीमेंट नहीं कर पाई है कंपनी, बट हाँ अच्छी बात यह है कि जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है वो कंपनी के यहां पर थोड़ी बहुत स्टेबल नजर आ रही है। 31, 29, 34 पे थोड़ा बहुत स्टेबल नजर आ रही है। चलो फंडामेंटल के मार्क्स दिए जाए तो मैं मार्क्स दूंगा 6 out of 10, क्योंकि रिजर्व्स में मार्क्स कटे, यहां पर तो बहुत छोटी सी लाइबिलिटी बड़ी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बहुत छोटी सी बड़ी है, और सेल्स को थोड़ा सा पिकअप और लेना पड़ेगा। अब आते हैं लेवल्स की बात कि लेवल्स क्या है। नो डाउट मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, बहुत अच्छी बात है कि यहां पर चलो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया और वॉल्यूम्स भी पिकअप ले रही है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा वो देखते हैं। सबसे पहले यहां पर एक सपोर्ट का लेवल ड्रॉ करके देखते हैं। ये एक ऐसा लेवल है जहां से स्टॉक 3 बार बाउंस हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, प्रोबेबली 4 to 5 टाइम्स इस ट्रेंड लाइन से बाउंस ले चुका है। तो ये तो क्लियर है कि मैं जो स्टॉप लॉस लगाने वाला हूं वो इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा बफर लेके नीचे लगाऊंगा। नो डाउट यहां पर मेरे पास अच्छा खासा एक हाइयर हाई भी देखा जा सकता है, और हाइयर हाई के साथ सबसे बड़ी बात ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो दे रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। लुक यहां से एक हाइयर हाई ड्रॉ कर लेते हैं। चलो अब चैनल के ऑब्वियसली यहां पर रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच रहा है, तो यहां पर मैं थोड़ी सी क्वांटिटी कम ऐड करूंगा। मतलब अगर सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टॉक में 100 रुपीज डालने वाला था तो मैं यहां पर 40 to 50 डालूंगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास में है, और अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है तो मैं पिरामिडिंग करके और इसको और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। चलो अब आते हैं लेवल्स की बात में। लेवल्स के लिए हम दो तरीके से टारगेट निकाल सकते हैं यहां पर, एक है गैन नंबर और एक है फीबो नंबर। जो मैं गैन नंबर से टारगेट निकालूंगा वो आएगा, पहला टारगेट 400, दूसरा टारगेट आएगा 484 का। ये दो टारगेट रहेंगे। फंडामेंटल्स में अगर सेल्स थोड़ी सी और इंप्रूव होती है, जो कि मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर सेल्स अच्छी खासी इंप्रूव हो सकती है, कंपनी के पास अच्छा खासा रूम है, ऑटो सेक्टर बूम पर है, तो यहां पर सेल्स इंप्रूव होगी जो चार्ट पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, यानी कि जो अपकमिंग Q1 है ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 वो अच्छा प्रूव हो सकता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में बताया था। रही बात स्टॉप लॉस की, तो मैं स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेल करता रहूंगा और थोड़ा सा बफर लगाकर यहां पर समवट अराउंड 147 के आसपास मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। रिस्क वॉट फेवरेबल है, फंडामेंटल्स ग्रो कर रहे हैं, प्रमोटर ने प्लेज नहीं कर रखा, टेक्निकल्स पे अच्छा व्यू लग रहा है, वॉल्यूम्स ग्रो कर रही है, हाइयर हाई बना रहा है। ये थे ल्यूमेक्स ऑटो के प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस। और भी कोई स्टॉक हो जिसको आपको जिसके एनालिसिस चाहिए, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं और मेरी टीम उस पर वीडियो बनाएंगे, डिटेल एनालिसिस बनाएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।